Welcome you again in my class 9th based on mathematics. In previous video we have discussed question number 1, 2, 3 from exercise 6.3. Now read question number 4 from your NCERT book. According to question number 4, in figure, if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT is equal to 40 degree. Angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree. Then find angle SQT. ये एंगल फाइंड करना है. अब सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसको आपको सॉल्यूशन में लिखना है. अब गिवन क्या है वो देखो आप. PQ एंड RS लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. उसके बाद एंगल दिया हुआ है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री. Angle RPT is equal to 95 degree. Angle TSQ is equal to 75 degree. And to find क्या करना है वो भी लिखो आप. एंगल SQT, ये एंगल फाइंड करना है. SQT इट मीन दिस एंगल, ये एंगल फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस एंगल. सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे. और अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन है तो आप उसका थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था एक एंगल सम प्रॉपर्टी. व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल RPT? ट्राइंगल RPT इस ट्राइंगल में लेना है. तो एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस, और इसको हम कह सकते हैं एंगल PTR इज इक्वल टू 180. रीजन क्या है इसके पीछे? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. Angle sum property means sum of all 3 angles in a triangle is equal to 180 degree. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब गिवन वैल्यू पुट करते हैं. RPT is equal to 95. PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये एंगल फाइंड करना है. एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री. 95 प्लस 40, 95 और 40 को ऐड करते हैं तो ये 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री. Now find angle PTR is equal to 180 or replace 135. 180 minus 135 is equal to 45 degree. 45 डिग्री. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ? 40 डिग्री. आपके पास इस एंगल की वैल्यू है, फिर आप ये एंगल फाइंड करेंगे. इट मींस एंगल QSTQ एंगल
टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर। वाई आर दीज एंगल्स आर इक्वल? ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं? रीजन होगा इसका, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर, इट मींस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एंगल्स होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल हो जाएगी। रीजन इसकी भी 45 लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने 40 लिख दिया, तो ये भी 45 लिखना है। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। बट हमें एंगल क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है। और जब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपके पास हैं, तो आप थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप ये थर्ड एंगल फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल SQT, SQT, तीनों एंगल्स का सम 180। तो एंगल STQ प्लस QST, एंगल TSQ प्लस एंगल SQT, एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी according to angle sum property। STQ is equal to 45 degree, TSQ 75 degree, SQT is equal to आपको फाइंड करना है, SQT is equal to 180 डिग्री। 45 और 75 की वैल्यू को ऐड करो, ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180, देन SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। सो वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। Now read question number 5 from your NCERT book. In question number 5, in figure PQ perpendicular PS, PQ perpendicular PS, और जो गिवन है आपके पास उसको साथ के साथ लिख लेते हैं। PQ perpendicular PS and PQ parallel to SR, PQ parallel to SR, PQ parallel to SR, SQR, angle SQR is equal to 28 degree, angle SQR is equal to 28 degree, angle QRT is equal to 65 degree, angle QRT is equal to 65 degree। Find the values of x and y। फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज वैल्यूज आर गिवन, जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लेंगे पहले। अब आपको देखना है कि x और y की वैल्यू को हम फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है। x और y यूज करना है। अब आप एक चीज देखो कि PQ परपेंडिकुलर PS, PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके पैरेलल। अगर ये और ये पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर, इट इज क्लियर दैट दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दूसरा
जब ये और ये पैरेलल है तो क्यू आर इज ए ट्रांसवर्जल एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल ये हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्जल लाइन। जब ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी बोथ आर इक्वल। रीजन क्या होगा उसके? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, but we know that angle PQR sum of two angles 1 2। जो ये एंगल है PQR ये दो एंगल का सम है, दोनों एंगल्स को ऐड करके तब एंगल PQR बनता है। तो PQR के प्लेस पर हम एक तो PQS लिखेंगे, एंगल PQS प्लस, और दूसरा हो जाएगा SQR, एंगल SQR इज इक्वल टू, और QRT एज इट इज, QRT एज इट इज। ओके, नाउ पुटिंग PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू X प्लस, और SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, और एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। देन X इज इक्वल टू 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 65 में से 28 माइनस करना है तो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां से बोलो लेते हैं 15, 15 माइनस 8 7, रिमेनिंग वैल्यू 5, 5 माइनस 2 3। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 37 डिग्री। और वी नो दैट सिंस PQ परपेंडिकुलर PS, देन अगर PQ PS के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। इट मींस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स? ओनली एंगल Y। जब आपके पास टू एंगल्स ऑलरेडी हैं तो थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइएंगल PQS इस ट्राइंगल में, तो एंगल P प्लस एंगल PQS, एंगल PQS प्लस और एंगल PSQ, एंगल PSQ इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। In angle sum property, sum of three angles is equal to 180 degree. Now we will put values of P and PQS. So value of angle P is equal to 90 degree plus value of angle PQS, it means X, और X की वैल्यू कितनी है 37, और एंगल PSQ इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 180। नाउ एड 90 एंड 37, इट मींस 127 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ Y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। अब 180 में से 127 माइनस करना है तो इज इक्वल टू 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां से बोलो लेते हैं 10, 10 माइनस 7 3, और 7 माइनस 2 5, सो
value of y is equal to 53 and value of x will be 37. Now read question number 6 from your NCERT book. In figure, the side QR of angle PQR is produced to a point S. Side QR of triangle PQR produced to a point S. If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle to prove angle QTR is equal to 1/2 angle QPR. Angle QTR is equal to half of this. हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है. और गिवन क्या है इसमें, पहले इसको लेट कर लेते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. इसमें दिया है कि जो इस एंगल का बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर दोनों पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करते हैं. इट मींस QT इज द बाइसेक्टर सिंस QT is the bisector of angle PQR. यदि QT इस PQR का बाइसेक्टर है तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी. It means angle 1 is equal to angle 2 is equal to half of angle PQR. Half of angle PQR, which is equation number 1. And RT, it means RT is the bisector of angle PRS. Then अगर RT PRS का बाइसेक्टर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PRS. एंगल PRS, इक्वेशन नंबर 2. बट हमें रिलेशन में क्या है, इन दोनों एंगल्स का रिलेशन. ये एंगल इसका हाफ, हमें ये ट्राइंगल भी यूज करना है और ये ट्राइंगल भी यूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस ट्राइंगल, एंगल टेकिंग एंगल QRT इन ट्राइंगल TQR. We know that exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle. It means we know that exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. These are two interior angles, then
that is exterior angle. It means angle 2 plus angle QTR. Angle QTR is equal to angle TRS. It means angle 4. Equation number 3. Now in triangle PQR, taking this and this angle, these are two interior angles and this is exterior angle. So we know that exterior angle is equal to sum of two opposite interior angles. It means angle QPR plus angle PQR is equal to angle PRS. Now divide by 2 on both sides. दोनों साइड को 2 से डिवाइड करना है. डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 एंगल PRS. हाफ ऑफ एंगल QPR एज इट इज, क्योंकि ये प्रूव करना है. 1/2 एंगल QPR प्लस और हाफ ऑफ एंगल PQR. हाफ ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल 2. तो इस वैल्यू को एंगल 2 लिखना है और हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल 4. इक्वेशन नंबर 4. इफ हैव यू एनी प्रॉब्लम, आई होप are you understand? Now from equation number 3 and equation number 4 comparing, from equation number 3 and equation number 4, अगर दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल होगी. इट मींस ये according to 3 angle 2 plus angle QTR is equal to half of angle QPR plus angle 2. अब दोनों साइड एंगल 2 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा. इट मींस एंगल QTR is equal to half of angle QPR. Hence proved. So students, this chapter will be finished. This chapter I have finished.